प्रॉपर्टी नंबर 1 ये आपने प्रूव किया था ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर सिर्फ n लिखेंगे। n लिखने का मतलब n इंटू n। ऐसा होना कि सिर्फ n है इसमें, क्योंकि दोनों सेम होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में, से सिर्फ n लिखते हैं। लेट a कैपिटल A बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। a इंटू joint of a equal to joint of a into a equal to a डिटरमिनेंट into I। ये प्रॉपर्टी है, ये बहुत मेन प्रॉपर्टी, इससे बहुत सारे और प्रॉपर्टी डिराइव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई में इसी सबसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कैलकुलेशन वाले इनवर्स निकालने के लिए नहीं पूछेगा आपसे, समझे? इसमें प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इसको प्रूफ कर दोगे क्या? फिर व्हाट इज आई ओवर हियर? वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ व्हाट ऑर्डर? n ऑर्डर। क्योंकि यहाँ पर ए भी क्या है? n ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो आई भी क्या है? n ऑर्डर का। इसको प्रूफ कर सकते हैं क्या आप लोग? हमने वेरीफाई किया था एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, पर वो प्रूफ नहीं था। वो तो बस एक एग्जांपल के लिए सही है कि नहीं वो चेक किया था। तो इसका प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स मान लेते हैं। लेट एक मैट्रिक्स ले लिया A11 A12 से लेके A13 एंड सो ऑन A1n, n इंटू n का मैट्रिक्स लिया है। दूसरा होगा A21 A22 A23 डॉट A2n, फिर आएगा डॉट डॉट AN1 AN2 AN3 डॉट डॉट AN। ठीक है, तो यहां से बताओ एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ पे निकाल नहीं सकते कि क्या होगा, पर इसका कोफैक्टर है कैपिटल A11, कैपिटल A11, इसका कोफैक्टर कैपिटल A12, कैपिटल A13 एंड सो ऑन, कैपिटल A1n, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, कैपिटल A2n, so on, capital AN1, capital AN2। तो ये एडजॉइंट है नहीं, अभी ट्रांसपोज भी लेना है इसका। अभी यहाँ ये क्या है? कोफैक्टर है किसका? A11 का। ये कोफैक्टर है किसका? A12 का। अभी हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर लिखा गया है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इससे का बताओ क्या हो जाएगा बेटा? A11 कॉलम वाइज बोल दो, A12 A13 A1n, क्या? सेकेंड कॉलम में क्या आएगा? A21 A22 A23 A2n एंड सो ऑन। लास्ट कॉलम में क्या आएगा?
अब AN1 AN2 AN3 AN, तो ये जो है ना, ये क्या है, adjoint है। किसका adjoint है? A मैट्रिक्स। यहां पर कुछ डाउट है तो पूछ लेता है। हमने एक जनरल मैट्रिक्स मान लिया जो कितने भी ऑर्डर का हो सकता है, n इंटू एन, मतलब 2 इंटू 2 भी हो सकता है, 3 इंटू 3 भी हो सकता है, कितने भी ऑर्डर का हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, a इंटू adjoint ऑफ a, तो a इंटू adjoint ऑफ a, तो a क्या है, छोटा करके लेता हूँ, A11 A12 डॉट 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 A1n A21 A22 डॉट 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 A2n AN1 AN2 ANN into adjoint of A। इंटू एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट ऑफ क्या है, ये नीचे वाला मैट्रिक्स। समझ में लीजिए यहाँ तक, आप यहाँ तक पहले लिख लो, मुझे नहीं जाना पड़ेगा। बोर्ड दिख रहा है अनुष्का? यस सर, दिख रहा है। जो नीचे लिख रहा है डेट वन ऑल्सो? हाँ जी। एक बार मैं रीज्वाइन करता हूँ, ठीक है? ठीक है। यस सर, दिख रहा है। मिटा दें? लिख लिया, तेजी से लिख लिया। हाँ, उसके लिए भी सही होगा, और वो जनरल प्रूफ नहीं होगा ना। जनरल प्रूफ का मतलब है किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो मुझे बताओ जरा, इसको इंटू करके क्या आएगा, कौन बता पाएंगे? कौन बता पाएंगे? आप बता पाओगे? हाँ, ट्राई नहीं करना है, सीधा बताना ही है। एक बार पहले सोच लो कि कैसे कैसे इंटू होगा, क्या क्या आएगा, सोच लियो।
स्मॉल यहाँ पर क्या आएगा? स्मॉल 1 ये नहीं है, ये आएगा पर ये लिखेंगे नहीं। एम एम कहाँ से आ गया इसमें? माइनस नहीं है, इसको इंटू करना है ना। दो प्रॉपर्टी दिखाया था मैंने, कोई भी रो ले लो, उसके साथ उसी रो के को फैक्टर से इंटू करोगे तो क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। कोई भी रो ले लो और उसके साथ दूसरे रो के को फैक्टर से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वो फंडा लगाना है यहाँ पे। अब बताओ कौन बताएगा? हाँ, और फिर बताओ पहला एलिमेंट क्या आएगा? ये वैसे पूरा नहीं बोलना है उसको, ये जो है ना दिमाग, डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखो इस सबको इससे इंटू करके बताओ वो चीज क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्यों? देखो ये कौन से रो का कोफैक्टर है? ये जो मैट्रिक्स दिया है उस मैट्रिक्स के कौन से रो का कोफैक्टर है? जो फर्स्ट रो था ना उस, ये इधर आ गया। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो के कोफैक्टर से इंटू करोगे और उनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। और इसको इससे इंटू करेंगे, ये कौन सा रो का एलिमेंट है? सेकेंड रो का। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट है, उसके साथ सेकेंड रो का कोफैक्टर है, उसको इंटू करके ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। हाँ? लास्ट में क्या आएगा बताओ? 0। तो ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट रो का एलिमेंट है और nth रो का कोफैक्टर है, तो 0 आ जाएगा। फिर सेकेंड रो को पिक करो आप, फर्स्ट रो के साथ इंटू करो, 0। और ये सेकेंड रो का एलिमेंट है और सेकेंड रो का कोफैक्टर है, बाकी सब 0 हो जाएगा। नीचे क्या आएंगे सबसे आखिरी में? जब इसको आप इससे इंटू करोगे तो 0 आएंगे, इसको इससे इंटू करोगे तो 0 आएंगे, और इसको इससे इंटू करेंगे तो समझे कैसे बोले? देखो इसमें कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है इस मैट्रिक्स में? डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन, तो क्या बचेगा फिर इधर? 1 0 0 डॉट 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 0 0 1 डॉट डॉट 0 0 0 डॉट 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 1। तो प्रूव तो हो गया, ये ए का डिटरमिनेंट आ गया और ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर। हम ये प्रूव करना था कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या आना चाहिए? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तो आ गया वो। आप लोग दूसरा वाला करो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करके देखो।
हो गया? हो गया? और भी गलत। वन कैसे आ जाएगा? फर्स्ट रो का कोफैक्टर, फर्स्ट रो का एलिमेंट, उसमें नीचे फर्क क्या और ऐड कर दो, क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ये हो, ये हो। क्या करें? क्या नहीं सर, इतना तो मेरे कॉमन लेवल का है। समझ में आ गया? तो ये प्रॉपर्टी कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। नेक्स्ट देखो दूसरे नंबर पे सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए is said to be singular if determinant of A equal to 0. This is a non-singular matrix. और इस बार मैट्रिक्स A is said to be non-singular if determinant of A is not equal to 0. Non-singular matrix. समझ गए? ये तो डेफिनेशन ही है, समझना कैसे मिला तो इसको। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, ए और बी दो मैट्रिक्स है, तो ए इंटू बी का डिटरमिनेंट पता क्या होगा? ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट। समझे?
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। पता है किसी को जॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट? आप बताओ, कल कराया था ना। और जॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इनके ऑर्डर ऑफ ए, where n is ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। समझे? इसको प्रूव कर सकते हो क्या? इसका प्रूफ हो सकता है। कैसे प्रूफ होगा इसका? जो पहला प्रॉपर्टी था उसकी हेल्प से। क्या था? ए इंटू और जॉइंट ऑफ ए, ये किसके इक्वल होता है? हाँ, और किसके इक्वल होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू। अब क्या करेंगे? दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए इंटू और जॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। समझे? तो ये क्या हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से, फोर्थ प्रॉपर्टी से? ये मान लो ए है, ये मान लो क्या है? ए का डिटरमिनेंट इंटू और जॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए यहां से आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ये आएगा बस। ये डिटरमिनेंट का साइन है और आई को जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको डिटरमिनेंट से इंटू कर दिए। नहीं, अच्छा अब ये जो डिटरमिनेंट ऑफ है बाहर ला सकते हैं हम लोग? कितने टाइम्स बाहर आएगा? n टाइम्स आएगा। देखो मैट्रिक्स में क्या होता है, हर एक एलिमेंट से कॉमन लिया जाता है, लेकिन डिटरमिनेंट में क्या है, एक रो से लोगे या एक कॉलम से लोगे एट ए टाइम। तो पहले रो से क्या कॉमन है? डिटरमिनेंट ऑफ ए। दूसरे रो से क्या कॉमन है? डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड सो ऑन। आखिरी रो से क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितने टाइम्स आ जाएगा? n टाइम्स आ जाएगा। तो इधर क्या बचेगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होगा? 1 होगा इसका डिटरमिनेंट। हाँ, ये क्या हैं? तो यहाँ से जॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? ये निकालोगे आप, ये नीचे चला जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ जॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, ये आ गया आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो बोर्ड में क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस प्रॉपर्टी से नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निकालें।
मिटा दो इसी तरह। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक्स में भी था ये इन्वर्स वाला, वहां पे मैंने छोड़ दिया। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, देखो इन्वर्स कैसे डिफाइंड है, नहीं बताया, बोला तो टीचर मैं आपको बताऊंगा। वो ए इन्वर्स का फॉर्मूला बताया था ना, मैं बोला बस इसको, लेकिन कैसे आया फॉर्मूला बताया था, ए इन्वर्स का मतलब क्या है वो भी नहीं बताया था। नहीं, टॉपिक है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या मतलब है, अच्छा बताओ, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा 6 से बैठे 3 का इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 1। देखो फंडा ये होता है, अगर ए कोई नंबर है और ए का आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो ए को आप किससे इंटू करें, मान लीजिए एक्स इंटू करके, वो क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा 1/2, मतलब ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 1/2। ये पढ़े हो, याद आ रहा है, हाँ याद आ रहा है, ये लगातार पढ़ा होगा 6, 7, 8 सब में पढ़ा होगा। अच्छे बताओ, नंबर के लिए 7 के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 आइडेंटिटी। हाँ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कैसे डिफाइंड है, जैसे मान लो एक 7 है, इसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी निकालना है, 7 में आप क्या ऐड करोगे ताकि 7 आ जाए, और इसको दूसरे तरीके से कम्यूट भी होना चाहिए। यहाँ पे क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, सो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। और 7 इंटू समथिंग इक्वल टू 7 आ जाए, समथिंग इंटू 7 भी किया जाए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 इज व्हाट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, a प्लस व्हाट इक्वल टू 7 प्लस व्हाट इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, ओ नम ओ 0। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, तो -7 क्या है, एडिटिव इनवर्स। वैसे 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, 7 इंटू क्या करें ताकि 7 आ जाए, नहीं आई आ जाए, 1 आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1 इक्वल टू इंटू 7। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1/7। ये आइडेंटिटी और इनवर्स का फंडा है, ऐसे मैट्रिक्स में भी होता है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, एक कोई मैट्रिक्स है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा,
माइनस है। हाँ, जीरो मैट्रिक्स होगा एग्जैक्ट। और एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी प्लस, हाँ यहाँ पर लिखेंगे सिंस ए प्लस null matrix is A and null matrix plus A is also A. Therefore, O null matrix O is null matrix is additive. Null matrix is what? Additive identity. ठीक है, एक ये हो गया इनवर्स की प्रॉपर्टी में। दूसरा देखो आप, ए प्लस माइनस ए का मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? नॉन मैट्रिक्स आ जाएगा, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। और माइनस ए में ए ऐड करोगे तो नॉन मैट्रिक्स आ जाएगा। Therefore, माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। अब कोई मैट्रिक्स है ए, इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा? अरे नहीं भैया, मैट्रिक्स है सारे ट्रांसपोज। क्यों? सही बात। ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ए। और आई इंटू ए वो भी ए होता है। सो देयरफॉर आई इज व्हाट? बताओ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स ए। समझे? ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कैसे डिफाइन होगा, कौन बताएंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कैसे डिफाइन होगा? सॉरी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी तो हो गया। वन आना चाहिए। वन कहाँ है? नहीं, ये मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। वो तो मैंने नंबर्स का ऐसे याद दिलाया था कि ऐसे होता क्या है। आई अपॉन नॉट रियली। मैट्रिक्स डिवाइड में कैसे चला जाएगा? प्रॉपर्टी बता, जैसे यहाँ पे है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एडिटिव, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि ए को आई से इंटू करेगा तो ए आएगा, आई को ए से इंटू करेगा तभी ए आएगा। तो वैसे ही क्या लिखूं मैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पे एडिटिव इनवर्स के लिए लिखा ना, ये अगर a इंटू बी क्या आ जाए? हाँ, आई। बी क्या आ जाए ताकि बी ए का इनवर्स हो जाए? आई आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। अगर a इंटू बी आई आ गया और b इंटू ए भी क्या आ गया? आई। देन b इज इनवर्स ऑफ a, दैट इज जो b होगा a इनवर्स ऐसे। अगर a इंटू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया और b इंटू ए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो b को a का इनवर्स कहेंगे और a को किसका इनवर्स कहेंगे? ये a और b एक दूसरे का इनवर्स है।
समझे? नहीं, यही आ जाना चाहिए। ए में किस से इंटू करो, ए मैट्रिक्स में आप किस से इंटू करोगे ताकि ए मैट्रिक्स वापस आ जाए, वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नहीं, ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और बी ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो ऐसे लिखा रहता है। इसीलिए ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई, इसीलिए होता है इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, बी की वैल्यू ए इनवर्स डाल दिया। ये फंडा है इनवर्स का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स। हो गया? हाँ, लास्ट कॉलम में मिलाऊं। ये बताओ, ए इंटू बी ट्रांसपोज का फॉर्मूला क्या होता था? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ऐसे इनवर्स में भी होता है, ए इंटू बी का इनवर्स पता क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। इसको प्रूव कर सकते हैं क्या? कैसे ट्राई करो, आपको प्रूव करना है। ए इंटू बी होल इनवर्स इज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। नहीं, बिना लिए हो जाएगा, ए और बी में हो जाएगा, मैट्रिक्स नहीं लेना कभी। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। करो। ये ए बी इन्वर्टेबल है। हाँ, तभी तो निकालना है ए बी का इनवर्स। हाँ, तो एक बी को सिर्फ बी को एक ठीक हो, ए इन्वर्स लिख दो, ए को बी इन्वर्स लिख दो, उल्टा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उल्टा? ए बी का हाँ, ए ए बी का इनवर्स नहीं है, ए और बी दो मैट्रिक्स है। तब यही चीज होता है, अगर इन्वर्टेबल है, अगर इन्वर्टेबल है तो ए बी का वो होगा इन्वर्स, तभी हम दूसरे का करते हैं। नहीं, ए और बी आपस में इनवर्स नहीं है, नहीं है ना, जैसे वो नहीं है ना, ए बी इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई नहीं है ना, वो नहीं है। इसलिए कुछ अच्छा, मुझे ये बताइए,
सर जैसे A इनवर्स B इनवर्स तो A B इनवर्स नहीं हो सकता होगा। नहीं वैसा नहीं। अगर वैसा होता तो ये ए इनवर्स 3 इनवर्स हो जाता। देखो ध्यान से देखो, अच्छा ये बताओ ए बी इंटू ए बी इनवर्स ये क्या होगा? आई होगा। अब दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, किससे? पी मल्टीप्लाई करो। पी मल्टीप्लाई करो ना, समझते हैं? पहले। पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब बाद में। तो प्री मल्टीप्लाई करना किससे? ए इनवर्स से। ये क्या हो जाएगा? ए इनवर्स ए बी इंटू ए बी इनवर्स। इधर भी प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए इनवर्स पहले लिखिए आ जाएगा। पोस्ट मल्टीप्लाई में क्या होगा? A B इनवर्स से हो जाता है। मल्टीप्लाई में होगा ए बी, अगर ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा? ए इनवर्स इक्वल टू आई इंटू ए इनवर्स। समझे प्री मल्टीप्लाई क्या होता है, पोस्ट मल्टीप्लाई क्या होता है? क्योंकि मैट्रिक्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है ना। अगर आपने इंटू करना है कुछ तो दोनों में पहले करो इंटू, या दोनों में बाद में करो। यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई किया है, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। तो ए इनवर्स प्री मल्टीप्लाई किया तो पहले आएगा यहाँ पे, तो जाएगा ए इनवर्स ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स आई। यहाँ से देखो ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा? आई। आई इंटू बी इक्वल टू ए बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स आई इंटू बी। वो बी तो ऐसी रह गया ना, ये इंटू में ही तो है तीनों। और क्या आएगा बताओ? इस आई इंटू बी क्या हो जाएगा? ए इंटू बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। अब क्या करें? B इनवर्स से multiply। बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते हैं। बी मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स हो जाएगा बी इनवर्स इंटू बी इंटू ए बी का इनवर्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स इंटू बी क्या हो जाएगा? आई। आई इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। आई को इससे इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? आई इंटू ए बी इनवर्स ए बी इनवर्स जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यही प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तो हाँ, एक और एक्सरसाइज बचा हुआ खत्म हो जाएगा। आज सीबीएसई का खत्म हो जाएगा, अगली क्लास से जेई का करेंगे मंडे को। संडे को पीएनसी। तो 4 क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ा। पढ़ो ना, अभी पढ़ो। सर ये तो PLC का सही क्या सारे एम से ट्राई करो। है, कभी इनसे बदल जेई का पीएनसी
जेई का पीएनसी अगर नहीं किया ना तो 3-4 टॉपिक कमजोर हो जाते हैं। एक तो प्रोबेबिलिटी है, पीएनसी को कहीं नहीं देखो, अभी प्रैक्टिस से जब बिना तक क्वेश्चन करेंगे ना, देखना कितना पीएनसी यूज किया हमने। वन सेट से पीएनसी लगा देती है, हाँ। और फिर फंक्शन बना देती पीएनसी तो करना ही पड़ेगा। छोड़ो, एनसीईआरटी की होगा ले। है। So, एनसीईआरटी का इजी एमसीक्यू हाँ, हो वो बेस तो वही है ना। उसके बाद जो पढ़ाया था वो मैं तो आर्टिफिशियल से कर बैठे तभी नहीं हो रहा है। सभी में हो रहा था। वापस ले देखो से कि मैंने ट्राई नहीं करे। ऐसा नहीं है, पीएनसी स्कोरिंग होता है, खराब नहीं होता है। उसको मल्टीप्लाई करते हैं। सर तो सही- उसमें चीज बताना सर, जो रोज वाले क्वेश्चन होते हैं सर्कल और टेबल में बैठे हैं, उसमें कुछ -1 करना होता है क्या? क्या बोल रहे हो सर? सर एक वो होता है ना, सर्कल में बैठे हुए हैं 10 लोग। अच्छा, इस उसमें- सर्कुलर परमुटेशन की बात कर रहे हो? हाँ, उसमें -1 करके कुछ निकालना होता है क्या? हम -1 जैसे मान लो n ऑब्जेक्ट्स है, n ऑब्जेक्ट को सर्कल में अरेंज करना है ना, तो उसके n-1 फैक्टोरियल पेज होते हैं। ओके सर, मुझे किसी दोस्त ने बताया था बट उस समय नहीं आया था वो किसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये बताऊंगा मैं संडे को, ये n-1 फैक्टोरियल क्यों हुआ, ओके पहले बताया था। सर एक क्वेश्चन था हाँ हाँ, वही वो सीधे पूछ रहा होगा। और जो एंड से अगर आप क्वेश्चन देखो पीएनसी में, वो सब एनसीईआरटी टाइप के क्वेश्चन है। ये सर आर डी शर्मा के भी है सर, 2-3 आर डी शर्मा के भी NCERT है। में भी है, सचिन वाला भी सर। सचिन। हाँ, आप एंड से करो फिर नहीं होता है तो, अगर स्टार्टिंग से नहीं हो रहा है तो एंड। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 49 है ना, आप 49 से शुरू करो और 1 तक जाओ। क्योंकि पहले थोड़ा ना, पहले जेई में ये पहले 2005-2006 के क्वेश्चन है, तो पहले जेई में आसान क्वेश्चन आते थे थोड़ा, अब थोड़ा स्टैंडर्ड ज्यादा हो गया मैथ्स का। पहले सीबीएसई से थोड़ा ही ऊपर होते थे, अब बहुत ऊपर हो गए। हाँ? अब खासकर मैथ्स का थोड़ा ज्यादा टफ आता है, आपको पता होना चाहिए। हमारे वाले ऐसे है इतने भयानक से फिजिक्स वाले क्वेश्चन करवाएंगे, आंसर आएंगे और समझने सॉल्यूशन फिर बोलेंगे नीट वालों के लिए नहीं है, स्किप कर दो इसको, जी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे लिए बिल्कुल बोल देना कि नहीं। तो देखो, पीएनसी को तो समझना ही पड़ेगा अगर जेई क्रैक करना है तो, या ऐसे शौक के लिए तैयारी करना तो छोड़ सकते हो, चलो जेई की तैयारी कर रहे हैं, शौक पूरा करना है। अगर सचमुच आपको क्रैक करना है तो पीएनसी करना पड़ेगा। एक लेक्चर सर इसमें रिकॉर्डिंग है, कुछ क्वेश्चन वो भी थे सर जिनमें, हाँ सर इनमें कुछ क्वेश्चन वो भी थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था सर, वो तो उसमें बन ही नहीं पा रहा था, केसेस तो लिख के बनाने पड़ रहे थे उसमें। जो नहीं हो रहा है ना उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो आप। ओके सर। मुझे इतना पता है, ये जो 49 क्वेश्चन है ना, इसमें से 30 क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, मुझे इतना पता है। एंड से करो ना फिर। नहीं, स्टार्टिंग में भी था, स्टार्टिंग में भी पहला क्वेश्चन में तो एनसीईआरटी टाइप ही था। सर पहले दो तो ठीक हो गए थे, तीसरे में दिक्कत आई थी। हाँ, तो जो नहीं हो रहा है वो क्लास में डिस्कस करेंगे ना। ओके सर। जो आपसे हो रहा है उसी को करो, कुछ नहीं हो रहा तो पिटाई खाओ फिर। संडे की क्लास कराया था। हाँ, आप आए थे? सर संडे की क्लास कर रहे थे वहाँ पर। नहीं ऐसी बात, संडे को मैं 3 घंटे का रखने वाला था। हो सकता है कि एक क्लास में इतने 11th का पूरा रिवीजन ना हो पाए एक क्लास से। सर वैसे 2 में हो नहीं पाएगा। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर जितने डाउट लग रहे हैं 2 में हो नहीं पाएगा सर, लगता है। किसमें डाउट लग रहा है? सर मतलब जितने डाउट बने हैं सर अभी तक, उतने लग नहीं रहा कि सर 2 घंटे में पूरे हो पाएंगे वो। अच्छा, वो डाउट्स, अच्छा वो देख लेंगे ना, जो सबका कॉमन डाउट होगा ना वो बता देंगे फिर। ओके सर। तो जिसने पीएनसी का पिछला क्लास नहीं अटेंड किया वो रिकॉर्डिंग देख लेना प्लीज। 2 बार देखो, एक बार में समझ में नहीं आता है 2 बार देखो, 2 बार में नहीं समझ में आया तो 3 बार देखो, समझ में आएगा। लेकिन तो इसको छोड़ना मत,
ठीक है, नहीं मैं कुछ अभी क्या पढ़ाया था, इनवर्स। देखो और स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स A is invertible if and only if, IFM क्या होता है, if and only if A is non singular। क्या ये तो थ्योरम है, हाँ ये थ्योरम। और स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A is invertible if and only if A is non singular। इसको प्रूफ करना है। अच्छा, इफ एंड ओनली इफ का मतलब समझते हो क्या है, क्या? हाँ नहीं वो नहीं है, तभी पॉसिबल है जब वो वही बोल रहे हैं वो, नहीं वो नहीं है जो आप बोल रहे हो, सिर्फ एक ही कंडीशन है तभी पॉसिबल। नहीं ये भी नहीं है, अगर ये नॉन सिंगुलर है तभी ये सभी एक बार सभी तो वही बात बोल रहे हो ना। इफ एंड ओनली इफ का अंग्रेजी मीनिंग अलग है। सिर्फ एक ही केस में इफ एंड ओनली इफ का मतलब है ये स्टेटमेंट दोनों डायरेक्शन से ट्रू है, अगर नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टेबल भी होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स से अगर ये इन्वर्टेबल है तो नॉन सिंगुलर होगा, कन्वर्सली अगर नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्ट निकलेगा। सारे स्टेटमेंट दोनों साइड से ट्रू नहीं होते हैं। जैसे मैं बोलूं ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स, उसका कन्वर्स ट्रू है क्या? नहीं। तो सारे स्टेटमेंट दोनों साइड से ट्रू नहीं होते हैं। वैसे स्टेटमेंट जो दोनों साइड से ट्रू हो उसमें इफ एंड ओनली इफ लगाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या मानो, एक बार ना आप इन्वर्टेबल मान लो, फिर प्रूफ कर दो कि वो नॉन सिंगुलर है। सेकेंड टाइम नॉन सिंगुलर मान लो, फिर प्रूफ कर दो कि वो इन्वर्टेबल है। उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। हमने मान लिया कि लेट ए बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ये हमने मान लिया कि ए क्या है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो सकता। समझे? अगर आपने इन्वर्टेबल मान लिया है तो उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो सकता। ये कैसे प्रूव करेंगे? आज जो प्रॉपर्टी पढ़ा है उन्हीं को यूज करते हो जाए। लेट ए बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, हमने मान लिया कि ए इन्वर्टेबल है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ए नॉन सिंगुलर होगा। ट्राई करोगे युवान से?
तो ये हो जाता है ए बी हाँ सही जाता है। ये भी उससे नहीं होगा सर, जो बेसिक डेफिनेशन है ना इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का, उससे होगा। हाँ हाँ उससे हो जाएगा। क्या बोल रही हो? ये ऐसे कि दोनों साइड पे डोमिनेंट है दो। हाँ 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 मैं वही कर रहा हाँ वही करना है। जो इन्फिनिटी जीरो नहीं हो सकता, हाँ इन्फिनिटी नहीं हो सकता, इसलिए जीरो नहीं होगा। ये वाली वैसे देखो आपको अगर ए इन्वर्टेबल है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। कुछ बोल रही हो क्या अनुष्का? नो सर मैंने तो ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आई। ये हम मान के चल रहे हैं क्योंकि हमने माना है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब दोनों साइड आप डिटरमिनेंट ले लो, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई। अब इसको क्या लिखेंगे? अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, ए और बी दो मैट्रिक्स है, ए इंटू बी का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है? ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट। तो उस प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा सर ए डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट इनटू ए माइनस ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, और आई का डिटरमिनेंट क्या होता है? अरे भैया आई का डिटरमिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? 1। इससे पता चल रहा है अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया ना तो पूरा जीरो हो जाएगा, 1 कैसे आएगा ये? नहीं, हाँ वही ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं हो सकता ना। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया तो जीरो इंटू समथिंग जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे तो 1। तो ए का डिटरमिनेंट भी जीरो नहीं हो सकता और ए इनवर्स का डिटरमिनेंट भी जीरो नहीं हो सकता। यहाँ से एक और नई प्रॉपर्टी आ जाएगी, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा? This we can say determinant of A cannot be zero and determinant of A inverse भी जीरो नहीं हो सकता। दोनों में से कोई भी जीरो नहीं हो सकता। और A इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? A इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा? हाँ, A इनवर्स का डिटरमिनेंट ऑफ A को नीचे ले जाएंगे। A इनवर्स का डिटरमिनेंट 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। इनटू और जनरल होता है। नहीं, ये सिर्फ A इनवर्स का डिटरमिनेंट है बस, समझे? ए इनवर्स होगा तो वो 1/a का नहीं उससे भी निकल सकता है, उसमें दोनों तरफ डिटरमिनेंट करके फिर वो a n minus 1 आ जाएगा। तो क्या समझ, क्या डाउट है? अगर ए इनवर्स के बस तो 1/a डिटरमिनेंट इनवर्स हाँ अजांटे का डिटरमिनेंट वाला नहीं, एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट 1 नहीं होता है। ये ऐसे ही हो गया ना, देखो ना, A डिटरमिनेंट ये समझ में आया कैसे होगा? हाँ तो बस हो गया। ये निकालना है तो इसको नीचे भेज दो। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटरमिनेंट अजांटे उसमें अगर डिटरमिनेंट है तो फिर कैसे? A इनवर्स का डिटरमिनेंट हाँ तो उसमें भी अगर उस इक्वेशन में डिटरमिनेंट है यहाँ पे उस वाली a inverse is equal to adjoint of B upon determinant of a में बोल रही है A inverse equal to तो 1 by डिटरमिनेंट ऑफ A into adjoint of, इससे भी आ जाएगा। वो नीचे से n निकलेगा। कैसे होगा देखो, दोनों साइड क्या करो, डिटरमिनेंट ले लो। तो A इनवर्स का डिटरमिनेंट और 1 by डिटरमिनेंट ऑफ A into adjoint of A
का डिटरमिनेंट, दोनों साइड डिटरमिनेंट लगा दिया हमने। तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा? ये 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए कितनी बार बाहर आएगा? n टाइम्स। डिटरमिनेंट से बाहर आएगा हर एक रो से पावर n। अंदर क्या बचेगा? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n। इसका प्रॉपर्टी बताया था कि n की पावर माइनस 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए n माइनस 1 n माइनस, तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे n है, यहाँ पे n माइनस 1, यहाँ से बोल सकते, समझे? तो हमारा ये कांस्टेंट है, नहीं सॉरी, 1 बाय ए का डिटरमिनेंट। ये बाहर जाने का कांस्टेंट है। हाँ कांस्टेंट ही है, डिटरमिनेंट कांस्टेंट ही होगा। डिटरमिनेंट क्या होता है? नंबर होता है। ये भी लिख लिया। सर हाँ ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है जो डिनोमिनेटर में है, तो फिर उसका कॉमन कैसे हो गया? इसको हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई माना है क्या? यहाँ पे नहीं सर, नीचे जहाँ पे वो उसको ये कॉमन, नहीं सर कॉमन लिया ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ देखो, एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n इंटू n होगा, और उस मैट्रिक्स के साथ ये नंबर मल्टीप्लाइड है। तो फिर इस मैट्रिक्स, फिर इसका डिटरमिनेंट निकालोगे ना, तो ये जो कांस्टेंट है वो n टाइम्स बाहर आएगा। अच्छा ओके सर। देखिए प्रॉपर्टी होता है k इंटू ए का डिटरमिनेंट पता क्या होगा? अगर a का ऑर्डर n है तो k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, समझे? n टाइम्स बाहर आएगा k, n टाइम्स बाहर आएगा k, समझे? ये भी लिख लिया, आता है तभी लिखो ना, मिटा दो इसको। हाँ डिटरमिनेंट का ऑर्डर नहीं रखते, डिटरमिनेंट ऑर्डर नहीं रखते। सिंगल नंबर होता है। नहीं हो, कितने भी ऑर्डर का हो उसका आंसर एक नंबर आएगा। तो वो n में कैसे फिगर आउट करूंगी? हाँ उधर मैं n कैसे फिगर आउट करूंगी? एडजॉइंट वो तो ए से पता चल जाएगा ना, ए का जो ऑर्डर होगा वही ए इनवर्स का ऑर्डर होगा, वही एडजॉइंट ऑफ ए का भी ऑर्डर होगा। एक से करेंगे या तुम वो बोलेंगे कि वाले तरीके से करो। नहीं वो इसलिए बताया ना, अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग चीजें यूज हो जाती है क्वेश्चंस में, वो भी कर लोगे तो आपको पता रहेगा सॉल्व करने का तरीका है। इसी क्वेश्चन से भी कर सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन से भी कर सकते हैं, समझ गए? तो हमने क्या माना कि ए इन्वर्टेबल है, और फिर जस्टिफाई किया कि ए नॉन सिंगल होगा। अब क्या करना है दूसरा प्रूफ, हम कन्वर्सली, इसका कन्वर्सली ट्रू होना चाहिए। कन्वर्सली लेट ए इज नॉन सिंगुलर। अब हमने ये मान लिया कि ए क्या है? नॉन सिंगुलर। ये हाँ यहाँ पे हाँ जी, आ जाओ जल्दी जल्दी। कन्वर्सली लेट ए इज नॉट सिंगुलर। अगर हम ए को नॉन सिंगुलर मान लिए तो आपको ये जस्टिफाई करना कि ए का इनवर्स है, और वो इनवर्स निकालना भी है कि क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? अगर आपने ये मान लिया कि ए क्या है? नॉन सिंगुलर है, तो ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और वो इनवर्स क्या होगा वो भी बताना है। हाँ हाँ, कौन सा फॉर्मूला? नो a minus a into a equal like वो वाला। नहीं, वो भी नहीं। मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे और भी चीजें प्रूफ होती है। कौन सी प्रॉपर्टी है वो? सबसे पहली वाली सबसे पहली वाली, सर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यस, ए इंटू
adjoint of A equal to I into A adjoint of A into A equal to determinant of A into R. ये होता है ना, ठीक है। Since A is non singular, इसका मतलब क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो। जब डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है तो यू कैन डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा ए इंटू adjoint of A upon determinant of A equal to adjoint of A by determinant of A I into A, right, equal to I। इसका क्या मतलब हुआ, A into A inverse ए मैट्रिक्स और एक और मैट्रिक्स है ये दोनों मैट्रिक्स को इंटू करके आई आ रहा है, इसका मतलब ये इनवर्स है ए का, समझे। अगर ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों आई आ गया, इसका मतलब ए और बी एक दूसरे का इनवर्स है। हाँ हाँ, ये बी है, इसको बी मान लो। तो देयरफॉर ए इनवर्स क्या आ गया फिर, adjoint of A upon determinant of, ये फॉर्मूला कल इस क्लास में बताया था। तो हमने ये प्रूव कर दिया, अगर A नॉन सिंगुलर है तो A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और A इनवर्स का फॉर्मूला ही होगा। सर मेन वाली फॉर्मूला में हम को पता है जो ए इनवर्स का A इनवर्स का क्या है, ये फॉर्मूला है 1 ये तो वही है ना, मतलब वही वो कर ये तो हमने लाया है नहीं, हो गया, हटा दो। अब आप लोग 4.4 करो, क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 12। स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है सब, सर डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट आपका तो हो गया। वन तो ये तो है ये वही वेरीफाई करना है, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स बी इनवर्स। तो कैसे वेरीफाई करोगे, पहले ए इंटू बी निकालोगे, फिर उसका इनवर्स निकालोगे तो एलएचएस आ जाएगा, और फिर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो वहां से क्या जाएगा आरएचएस। फिर देखना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं।
नहीं समझ में कैसे हाँ उसका इनवर्स उसका adjoint निकाला। 1/12 छोटा ही तो है 2 into 2 का है हाँ अच्छा ओ 2 into 2 का तो जॉइंट निकालने का सीधा ट्रिक तो है अच्छा 5 3 minus 7 सही सर इसके बाद एडिशन अभी नहीं है एडजॉइंट ट्रायंगल जॉइंट में डोमिनेंट ट्रायंगल मल्टीप्लाई कर सकते समझ में आ रहा है कैसे करना है बताओ मुझे ये बात से हाँ मेरे सारे हो गए मैं बस 16 कर लूँ 12 की होगी अरे अभी की हो हाँ जी ये वाला 16 वाला दो मल्टीप्लाई करने का कैलकुलेशन ही है उसमें और कुछ तो है नहीं दोनों मल्टीप्लाई कर लिया ये क्यूब सही निकाला आपने एक ही लेकिन डिफरेंट है इस बार हो रहा है 12th क्वेश्चन नहीं हो रहा है मैं समझा देता हूँ कैसे करना है तो मेरे LHS को निकालने पे RHS निकालना हाँ यस लेट ए ये एक मैट्रिक्स है 3 7 2 5 एंड ये एक मैट्रिक्स है 6 8 7 9 then verify that
ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, है ना। पहले एलएचएस को सॉल्व करते हैं। एलएचएस है हमारा ए बी का इनवर्स, पहले ए बी निकालो। ए बी क्या आएगा? 67, 87, 47, 60. ये आएगा 18 प्लस 49, 18 plus 49, कितना आ रहा है? 67 67 और 87, 87 47, 47, 61. यही है सबको। ए बी का इनवर्स कैसे निकालोगे? सर ये तो बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन है। इसका फॉर्मूला 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए बी और adjoint of इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे? sir multiply ये हो क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी जो है ना, आप इससे मत निकालना। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो ए का डिटरमिनेंट निकालना आसान है। कितना है आंसर? 3 आ रहा है 15 माइनस, ये 1 आ गया। बी का डिटरमिनेंट 12 आएगा प्लस 54 minus 3 5 या 15 माइनस 14 होगा। So B का determinant -2 आ रहा है। माइनस 2 आ रहा है। हाँ सर। तो ए बी का डिटरमिनेंट क्या होगा? माइनस। अरे उससे नहीं निकालेंगे हाँ, फिर, समझा? तो ये हो गया 1 अपॉन ए बी का डिटरमिनेंट -2। अब एडजॉइंट ऑफ है तो ऐसे निकल जाता 2 into 2 है। इसको इधर चेंज कर दो। मेरे हिसाब से ना एक्सेसर ग्रुप ऑनलाइन में सही है। क्या? हमने ए बी का determinant ऐसे निकाला। अरे ए बी निकालो फिर मल्टीप्लाई नहीं, इक्वल का क्या करोगे? यही तो बता रहा है यार। पूछना एक बार, पूछना दोबारा से। मैं बल्कि -87 अपॉन -2 ही आता है। -47। ये एलएचएस को सॉल्व करके यार। अब आरएचएस को सॉल्व करो। आरएचएस क्या है? सर अगर हमें सिंगल का ही निकालना है तो फिर हमें मल्टीप्लाई करना ही होगा। लाइक अगर ए बी हमें ए दिया है ए बी का ये तो यहाँ से इंटू करके आ जाएगा। इसको इससे इंटू करो, फिर हमें into माइनस करके इसको करना है, इसको तो वैसे ही लाइक वो तो इस क्वेश्चन में ए और बी अलग से दिए हैं। हाँ, क्यों नहीं निकाल सकते? वो थोड़ा लंबा होगा, बट ऐसे भी निकालो -2। चलो निकालो, ऐसे ही निकालो। 4087 minus 4 ए बी का डिटरमिनेंट निकालो जरा, क्या होगा? 67 into 51 minus 47। बताओ 67 into 61 4087 minus 4089 -2 आ गया। सर मैं ऐड करके आपको बोला ऐड होता है। कब बोला ऐड होता है? अभी तो and was 3/3 में आएगा। ये ऐड होता है, पता नहीं क्या बोल, समझ गया था। अब आरएचएस निकालो। आरएचएस से आपका बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स का डिटरमिनेंट होगा 1 बाई, सॉरी बी इनवर्स का फॉर्मूला होगा 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। इसका होगा 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये कांस्टेंट है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। फिर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट है 1, बी का है -2। एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा? एडजॉइंट भी होगा 9 minus 7 minus 3 sorry 9 minus 8 minus 7 6 एडजॉइंट ऑफ बी होगा 9 6 minus 8 -8 -7। और एडजॉइंट ऑफ ए 5 minus 7 minus 5 3 -7 -2 देगा 1 अपॉन -2। अब इस दोनों का फिर इंटू करो। 45 प्लस 16 by 2 by 3 बाई 2 क्यों होगा? माइनस, उसको तो बाहर ही रखा मैंने। 61 61 आ रहा है। 9 into 5 45
प्लस -8 into -2 16 61 आ रहा है। ये वहां से देख के मत बता देता नहीं है, बस में अब लोग ये वही आ रहा है। नहीं मैंने मल्टीप्लाई करा है यहाँ बैठ के। ठीक है good। सेकंड वाला -18 लेकिन इसको ही मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो -63 -24 तो -87। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ -47 49 प्लस 18 तो दोनों सेम आ गया। LHS equal to RHS। सर एक बार 16 ठीक है, वही 16 की तरह हूँ। हाँ क्या बोल रही हो? कहाँ बता रहा हूँ 16? क्या तो टॉपिक तो है ही मेरे पास हमेशा, और आपको परफॉर्म करना है अच्छे से। हम मिला दो इसको, जल्दी लिखो, तेजी से लिखो, तो स्पीड बढ़ाओ, है ना? सर सिक्स दिया था, फिर स्टार्टिंग में a क्यूब a स्क्वायर इनटू a होगा। हाँ, पर निकालना पड़ेगा सारा। सारा निकालना पड़ेगा। तो 16 क्वेश्चन ट्राई करो सभी लोग। हाँ, क्यों भी निकालना पड़ेगा। सब 3 क्रॉस 3 है। 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है CBSE में हो। ये 3 हेलो, बातें मत करो, स्पीड डालेंगे। एक बार कैलकुलेशन कर रहा हूँ। जेईई में भी जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत सारा उसमें काम करना पड़ता है। नाम के लिए बस MCQ है, और बोर्ड में जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है उससे भी ज्यादा उसमें काम करना पड़ता है। डरा नहीं रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ उसके लिए, उनको सामना करने के लिए। पहले की सोचो कि आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में मार्क लग जाएगी। पहले से नहीं हाँ हाँ 9 -7 -8 16 9 -8 -7 6। देखते ना भी करके, अभी सब लोग करेंगे, फिर पता चल जाएगा। पहले ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर होगा a इंटू ए। तो इस एलिमेंट देखा युवा सही दिखा सारा। ए का हाँ इसको इंटू करके बताओ ए स्क्वायर क्या है। 6 -5 5 बताओ 6 -5 -5 5 5 -5 -5 6 6 -5 -5 5 5 -5 -5 6 ये आंसर है कि युवा आप चेक करो। सेकंड प्रेमिस से ए स्क्वायर -5 मेरा बीच में 4 आ यही आ रहा है। 1 + 4 और किसी ने इंटू किया है? यही आ रहा है। अब क्या निकालेंगे? ए क्यूब निकालेंगे। 8 ए क्यूब होगा a इंटू ए स्क्वायर।
सर अगर a square into a कर दी तो पूरी एक ही बात है दोनों। इसको ए स्क्वायर इंटू ए भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर आया 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6 into a 2 -4 1 -4 2 -1 1 -1 अगर एक एलिमेंट गलत है तो कितना गलत होगा? नहीं मतलब क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, लेकिन ए क्यूब कितना गलत होगा? से एक ही एलिमेंट है, दो एलिमेंट अच्छा बोर्ड से आप सोच रहे हो कितना मुझे यस यू हैव टू स्टेप मारने का क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे जस्ट 6 लिखा है ना, -5 के बीच में हाँ, वहां बस 4 है आंसर। ओके। तो एक ही तीन एलिमेंट का फर्क पड़ जाएगा फिर। 3 एलिमेंट क्योंकि फिर ये जो है ना ये समझ गए, एक दो ये इसके साथ इंटू होगा तो वहां पे भी आएगा, फिर ये इसके साथ इंटू होगा। 3 एलिमेंट्स। बीच के 3 अरे वीर यस सर, सॉल्व कर रहे हो? यस सर, यही वाला लिख रहा हूँ। बीच के 3 एलिमेंट गलत हो गए ना मेरे मिडिल रो वाले। आगे ए क्यूब इसी का 22 minus 21 से बोलो बेटा 24 22 minus 21 21 minus 21 21 21 minus 21 22 24 आराम आराम। ये बेटा क्या minus 21 बीच का 22 के साथ जी minus 21 5 12 एक मिनट यही है ना। अब नाउ आप क्या निकाल सके? ए क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 9a -4i। तो ए क्यूब है आपका 22 -21 21 -21 22 -21 21 -21 20 और ए स्क्वायर हमने वो निकाला है, इसको 6 से इंटू भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36 minus 13 -30 30 प्लस 30 minus Sir, we have your 30 answer. One Oh, good. 36 36 -30 30 30 -30 36 how much प्लस 9a, तो a को 9 से क्यों कर दो? 18 -9 9 -9 18 -9 9 -9 18 -4i 400
0 0 0 0 4 0 और 0 0 3 और इसको सॉल्व करके क्या आएगा? 22 minus 36. 22 minus 36. 40 plus 14 minus minus 14. sir, minus Minus 14 plus 18. 4. 4 minus 0. अच्छा, ये इसमें गलती मत करना, प्रूव करना तो सीधा 0 0 मत लिखना, नंबर काट लेते हैं इसका, उनको पता होता है ये बात। वो ए क्यूब चेक करेंगे, ए स्क्वायर चेक करेंगे, सीधा घपला मारने की कोशिश मत करना, नंबर कट जाएंगे। नहीं समझा थोड़ा, इधर प्रूव करेंगे 0 0 ही आएगा साथ में, लेकिन वैसा करना मत, नंबर कर सकते हैं। सॉल्व जल्दी से कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है? सर वो भी 0 ही है। वो तो मुझे पता ही 0 आएगा। -21 plus 30 9 plus minus 9 0 plus 0 0 21 21 minus 30 minus 9 plus 9 0 plus 0 0 minus 21 plus 30 plus 9 minus 9 0 plus 0 0 22 minus 36 minus 14 plus 18 plus 4 minus 4 minus 21 minus plus 30 9 minus 9 0 21 minus 30 minus 9 plus 9 0 plus 0 0 minus 21 plus 30 9 minus 9 0 plus 0 0 22 minus 36 minus 14 plus 14 sorry plus 18 plus 4 minus 4 ये प्रूफ हो गया। एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। हेंस फाइंड ए इनवर्स का मतलब समझते हो? इस इक्वेशन से सीधा ए इनवर्स नहीं निकालना है, इसकी हेल्प से ए इनवर्स निकालना है, समझा? इस एडजॉइंट नहीं निकालना है, इसको यूज करके ए इनवर्स निकालना है। लिखिए सब लोग। नहीं सर, हाँ जल्दी लिखो। लिख लिया सर। सोचो तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? फिर नंबर नहीं देगा उसको। हाँ सर एक ही कहानी इसमें a cube minus 6a square minus 4a को b1 देंगे। क्यों? अच्छा तो मल्टीप्लिकेशन होगा। इसमें कितना क्या? इसमें दोनों साइड इंटू कर देंगे ए इनवर्स से। इसमें इंटू कर देंगे ए इनवर्स से। दोनों 3 मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोस भी कर सकते हो, दोनों से हो जाएगा यहाँ पर। मैं 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ।
कितना हो जाएगा? ए इनवर्स इंटू ए क्यूब माइनस 6 बाहर आ जाएगा, ए इनवर्स ए स्क्वायर प्लस 9 बाहर आ जाएगा, ए इनवर्स ए माइनस 4 बाहर आ जाएगा, ए इनवर्स आई तो ए इनवर्स इंटू जीरो मैट्रिक्स। अच्छा अब ये क्या हो जाएगा? ए क्यूब को लिख देंगे ए इंटू ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा फिर? ये ए स्क्वायर हो जाएगा अल्टीमेटली, समझ में आया? और अच्छा ये क्या हो जाएगा फिर समझ में आएगा? 6 8 प्लस 9 आई माइनस 4 ए इनवर्स इक्वल टू तो ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 9 आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू ए इनवर्स। तो ए स्क्वायर क्या था? 6 minus 5 5 6 minus 5 5 minus 5 6 minus 5 minus 5 6 minus 5 5 5 minus 5 6 a minus 12 12 प्लस 12 होगा ना सर? सीधा प्लस कर दो और फिर अंदर माइनस में बहुत सारा मिला प्लस करते हैं साइन की जरूरत नहीं पड़ती माइनस 12 माइनस 12 प्लस 6 प्लस 6 minus 6 माइनस 6 plus 6 minus 12 प्लस 6 माइनस 12 plus 6 प्लस 6 minus 6 plus 6 minus 12 6 plus 6 प्लस 9 आई 9 9 आई तो ये हो जाएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9 whole by 1 by ये किसकी वैल्यू आई है? 4 a इनवर्स की वैल्यू आई है। 4 a इनवर्स इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है? 3 1 minus 1 3 1 minus 1 1 3 1 1 3 1 minus 1 1 minus 1 1 3 देखो गलत लग रहा है, सही है सही है? पिछले फिर a इनवर्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 नीचे चला जाएगा 1/4 3 1 minus 1 1 3 1 minus 1 1 चेक करो आंसर सही है क्या? हाँ जी इसका मतलब ये जो है वो जॉइंट है और वो जो है वो डोमिनेंट है। हाँ एग्जैक्टली डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या रहा होगा? 4 और ये ज्वाइन कर दे रहा होगा। ओके 28 दो मिनट है ना? ठीक है अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बता, कौन बताएंगे? 17 एमसीक्यू है वो। सर एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट सी सर एंड साइन हो गया ना? सी नहीं है इसका आंसर, आंसर भी है n minus 1 n minus 1 होता है। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n minus 1 3 minus 1 2 हो जाएगा। 18 का आंसर बता देना। ये बताना क्या A is an invertible matrix of order 2. Then determinant of A inverse equal. वो जो DET लिखा है उसका मतलब है डिटरमिनेंट, और ना बताएगा इसका आंसर। आप बताओ। हाँ बी आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूला ही था ना सीधा, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होमवर्क में बाकी क्वेश्चन करना है आपको 13 14 15। हाँ बस नहीं और भी देखो। नेक्स्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इसके बाद होमवर्क में लिख देता हूँ बोर्ड पे।
अरे यार होमवर्क मत दो। ये पढ़ने क्यों आए हो फिर यहाँ पे? बस फॉरवर्ड खत्म कर देना। नहीं Exercise exercise 4.5 हाँ नहीं 4.5 पहले बात 4.5 के एक ही क्वेश्चन था मिस्टीरियस में, क्वेश्चन नंबर 7 संडे को दिखाना है। मंडे को। संडे को देखा कि ना? हाँ, ऑल द बेस्ट। आपने रिकॉर्डिंग देखा था? हाँ ये रिकॉर्डिंग समझ के आए तो बन गए। चलो ठीक है रिकॉर्डिंग। अच्छा आपको तो पीएनसी पढ़ना भी था दोबारा से। पढ़ना तो लगा तो हाँ ओके बच्चों। यस सर, बाय सर।